भारत की जो ये ऑपोजिशन की स्पेस है, इसको राहुल गांधी भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं? सर, आप मेरे मुंह से ये क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी पार्टी का इंटरनेशनल लेवल का फेस तो निश्चित रूप से है कांग्रेस का। गोविंद वल्लभ जी कई बार बोलते हैं ना कि साहब कि जो आदमी मैनिफेस्टो बना रहा था आज से 30 साल पहले, वही आज भी मैनिफेस्टो बना रहा है। जिसे मुसलमान अपना दुश्मन मानता है उसे गाली दे दो तो मुसलमान आपकी तरफ अपने आप ही आ जाएगा। 14% को ही आकर्षित करने की कोशिश करते रहेंगे तो 86% अपने आप पोलराइज हो जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी की जीत का एक पैटर्न दिखता नजर आ रहा है। खासतौर से जिन राज्यों में बीजेपी थी, एग्जिस्ट कर रही थी, वो बड़े लेवल पे जा रहा है। हरियाणा में बड़ी जीत, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में उससे बड़ी जीत, फिर दिल्ली में उससे बड़ी जीत, तो ये अब होता चला जा रहा है। और ये वास्तव में कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके दिमाग पे भी ये असर करने लगा है कि भाई ये जो है इन्हें तो सिर्फ मुसलमानों की बात करनी है, मुसलमानों के वोट चाहिए, तो मैं इन्हें वोट क्यों? तो राहुल गांधी और इन लोगों को सेटबैक तो वो लगा ही है। मैंने अपनी जो किताब लिखी थी उसका कायदे से मैंने हेडिंग इसलिए हिंदुत्व की हैट्रिक अपनी ऐसा कर दिया कि भाई जो जनता पीड़ित थी कि साहब मुझे महंगाई और इन सब चीज़ों से पीड़ित है, उसके बावजूद भी आपको इतनी सीटें जो दे रहा है वो इसी वजह से दे रहा है कि भाई उसे आपकी हिंदुत्व वाली जो अप्रोच है वो पसंद है और उसी वजह से वो आपके साथ आया था। और जैसे योगी जी बार बार आजकल कह रहे हैं कि इतने 209 हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे संभल में, एक स्पेसिफिक फिगर दी। संभल की कोई चर्चा नहीं होती थी, मुरादाबाद की तो हुई, मुरादाबाद के दंगों की बात होती, मेरठ में मलियाला कांड हुआ था उसकी बात होती, इन सब चीज़ों की होती थी। लेकिन सर संभल एक अलग चीज़ एक निकल के आई है। वहाँ उन्होंने पत्थर मारने वालों ने ये एक बहुत बड़ा पत्थर मारा है। इस पत्थर से पूरी राजनीति का बड़ा एक शिफ्ट हुआ है। और जो लोग अभी 2024 में मोदी के खिलाफ वोट दे के आए हैं या बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में वोट दे के आए यूपी में, वो सब अब देखिएगा आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे। और संभल को एक सिंबॉलिक बना दिया है, तो संभल को लेके जो है संभल के चलना पड़ेगा इन्हें।